लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। बहुत ध्यान से सुना। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड, यू नो दैट द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स। तो ध्यान से सुनना बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का वेट अपॉन वेट ऑफ द कंपाउंड, या वी कैन से दैट मोलर मास इनटू 100। ये जो हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये कैसा आएगा? परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट, क्योंकि वेट ही एलिमेंट का वेट ही किसके लिए हमने कंपाउंड। इसके ऊपर देखो एक दो क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो हम आपसे कहते हैं फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। ध्यान से देखना, that is percentage of calcium, then percentage of carbon, then percentage of oxygen। percentage of calcium कैसे फाइंड आउट करेंगे? weight of element, that is calcium का weight, calcium का weight कितना हो गया? 40 अपॉन total weight of the compound। इसका मास निकालने में बेटा 40 + 12 + 48, that is 100 into 100, that will becomes out to be 40%। percentage of carbon, how we can find out? कार्बन का मास कितना हो गया बेटा? 12 अपॉन टोटल वेट कितना हो गया? 100 into 100, that will becomes out to be 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट टोटल कितना हो गया बेटा? 48 अपॉन टोटल वेट into 100, that will becomes out to be 48%। In this way you can find out the weight of the element present in a given compound। That मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर। हमने क्या निकालनी बेटा? परसेंटेज ऑफ वाटर इन ग्लोबल सोल्ट Na2SO4 डॉट 10H2 आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर। कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ वाटर का वेट आपका कितना हो गया? 10 मोल्स है। एक मोल का मास कितना होता है? 18। तो वाटर का मास कितना हो गया? दैट इज 180। कितना हो जाएगा? 180। तो वाटर का वेट कितना हो गया आपका? बोलो 180 हो गया। तो यू कैन राइट हियर 180 अपॉन टोटल वेट। हमें इसका भी मास इसमें ऐड करना होगा, टोटल वेट निकालेंगे इसका। तो सोडियम का कितना होता है? 23 और 46 + 32 + 64, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 142। तो नीचे क्या लिख दोगे? 142 + 180 टोटल वेट इनटू 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन ए गिवन ग्लोबल सोल्ट Na2SO4 डॉट 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कोई मेटल है, कोई भी मेटल है M कोई मेटल है, आपको मेटल का नेम गिवन नहीं है, एक जनरल आपको दे दिया कि आपके पास बेटा कोई मेटल है M। क्वेश्चन नंबर 3, M कोई मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो मेटल ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M2ON, क्योंकि हमें पता नहीं है मेटल की वैलेंसी क्या है, N ले लिया। आपको गिवन है 16.5 ग्राम मेटल ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करती है टू फॉर्म 35.6 ग्राम, दैट इज मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है? अब बेटा हमें पता है ऊपर क्या लिखते हैं हम? वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ किसका लिखेंगे? ऑक्सीजन। नीचे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब वेट ऑफ कंपाउंड तो आपको गिवन है टोटल कितना है? वेट ऑफ कंपाउंड दैट इज 35.6 इनटू 100। वेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन टू यू, आपको पता नहीं है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? ध्यान से सुनना, इतना वेट मेटल का कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। टोटल वेट ये आपका है किसका? मेटल ऑक्साइड का। यू कैन कैलकुलेट दैट इज वेट ऑफ
ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे? टोटल वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ द मेटल, माइनस वेट ऑफ द मेटल कितना आया? 19.1 ग्राम। ये आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ बोलो ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट ए कंपाउंड कंटेन्स a compound contains nitrogen, a compound contains nitrogen 0.07%। कोई कंपाउंड है दैट कंटेन्स बोलो नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 0.07। कितनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? कितनी है बेटा? 0.07। कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मिनिमम मोलिकुलर मास। आपको पता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, या यू कैन से दैट इज मोलर मास इनटू 100। बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 0.07। अब मुझे क्या चाहिए? वेट ऑफ नाइट्रोजन मुझे लिखना है, वेट ऑफ कंपाउंड मुझे निकालना है, मतलब मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर या तो हम क्या लेते हैं? वेट ऑफ कंपाउंड, या क्या लेते हैं? मोलर मास इनटू 100। बहुत ध्यान से देखना। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। इसमें आप एक लाइन लिख लो, यू हैव टू राइट वन लाइन फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड द कंपाउंड शुड कंटेन, द कंपाउंड शुड कंटेन one atom of that element, one atom of that element। बस आपको ये ध्यान रखना है। मिनिमम मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम क्या मान के चलेंगे कि उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है? 1। तो 1 हो गया, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा यहाँ पर? 14। हमने क्या निकालना बेटा? मोलर मास। ये आपका मोलर मास कितना आ जाएगा? दैट इज 14/0.07 इंटू दिस। ये आपका क्या चला गया? डेसिमल हमने हटा दिया, दैट इज कम्स आउट टू बी 20,000। मिनिमम मोलर मास आपका कितना आ गया बेटा? 20,000। मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी आपको मिनिमम मोलर मास फाइंड आउट करना हो, इसका मतलब उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है वो मिनिमम, दैट इज 1 एटम उसका प्रेजेंट। वन मोर क्वेश्चन लिखो। इंसुलिन कंटेन्स, इंसुलिन तो आप जानते हो, गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट्स। लिखो इंसुलिन कंटेन्स, insulin contains 0.0016% of sulfur। insulin contains 0.0016% of sulfur, find out minimum, find out minimum molar mass of insulin, find out minimum molar mass of insulin। अब देखो हमें नहीं पता इंसुलिन का क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है, हमें पता है परसेंटेज ऑफ सल्फर का, मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पर मैं क्या लूंगा? मास ऑफ सल्फर या वेट ऑफ सल्फर अपॉन क्या लेंगे? मोलर मास इनटू 100। अब बेटा दिस इज गिवन टू यू, परसेंटेज इज गिवन टू यू 0.0016। वेट ऑफ सल्फर, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मिनिमम मोलर मास जब भी निकालना हो, इसका मतलब 1 एटम प्रेजेंट है। ओके, तो सल्फर का मास कितना हो जाएगा आपका? 32 अपॉन मिनिमम मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है इनटू 100। तो मिनिमम मोलर मास जो आपका है वो कितना जाएगा? 32 अपॉन 0.0016 इंटू 1 2 3 4, दैट इज 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया बेटा? 4। दैट कम्स आउट टू बी 2। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6।
जो मिनिमम मोलर मास आया इंसुलिन का, दैट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁶। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो JEE में क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। क्या आते हैं? इंटीजर टाइप क्वेश्चन। उसी के ऊपर देखो एक ही क्वेश्चन हम और बता रहे हैं आपको। लिखो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन पता है ना, ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन। इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज, आपको गिवन है बेटा मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन आपको गिवन है, दैट इज 89600। क्या गिवन है आपको? मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन आपको गिवन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट पर मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, पर मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन Hb। ओके, ध्यान से देखना। हमें पता है बेटा परसेंटेज ऑफ आयरन हम कैसे निकालेंगे भैया? वेट ऑफ आयरन अपॉन मोलर मास इंटू 100, यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा। परसेंटेज ऑफ आयरन गिवन है, दैट इज 0.25। आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन में फाइंड आउट कर लूँ, मोलर मास गिवन है दैट इज 89600 इंटू 100। ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। तो देखो वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन कितना आ गया? 896/4, दैट इज 224। ये क्या आ गया? वेट ऑफ आयरन। ओके, अब तुम्हें पता है नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हमें। क्या निकालने? नंबर ऑफ आयरन एटम्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो कितना हो जाएगा? टोटल अपॉन आयरन का एटॉमिक वेट कितना हो गया बेटा? 56, दैट इज आंसर इज 4। क्या आ गया आपका? 4। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, दैट इज आपका सिंपल आंसर आ गया। JEE में आते हैं इस टाइप के इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये था आपका आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन होंगे, आप उनको सोल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। थैंक यू।